दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कोई भी हम जब ये देखते हैं, प्रेडिक्शन के लिए आते हैं, कोई भी चार्ट हमारे पास, तो ये देखिए, ये प्राथमिक चीजें हैं, प्राइमरी चीजें हैं कि लगन क्या है, चंद्र कुंडली क्या बोल रहा है, बाकी सारी चीजें क्या बोलते हैं। दीज आर द प्राइमरी थिंग। ग्रह कहाँ बैठे हैं, भावेश कहाँ बैठे हैं, भाव के साथ माने बैठे हुए ग्रह की संपर्क क्या है, ये आपको तो देखना ही है। लेकिन आधा से ज्यादा जो है जो प्रेडिक्शन बन जाता है, उसको बोलते हैं सन्नाड़ी चक्र। इसी को सन्नाड़ी। हाँ, इसी आप लोग नवतारा चक्र का नाम सुने होंगे। जी सर। जैसे नवतारा चक्र में जैसे मान लीजिए, अगर अश्विनी नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है, जी। तो अश्विनी नक्षत्र अनुज पे आ गया, चलिए अच्छा ही हुआ। जैसे नवतारा चक्र में नवतारा तो ये अनुज ने बहुत अच्छा से पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है, ठीक है, ठीक सर। तो हम नवतारा यहाँ एक लगाते हैं, है ना, हम्म। लगाते हैं ना, उसके बाद दो तीन जी। करके नौ तारा हम गिनते हैं। नौ तारा जी कौन कौन सर। सा है? पहला होता है जन्म तारा, जी। उसके बाद होता जन्म है संपत तारा, संपत। उसके बाद होता है जी। विपत तारा, उसके जी बाद सर, होता है छह। क्षेम तारा, फिर प्रत्यरि तारा, फिर फिर साधक तारा, साधक। फिर वध तारा, हाँ। फिर जी मित्र, सर। और उसके बाद होता है मित- परम मित्र। ये नौ तारे जी। होते हैं, है ना। जी। 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 तो यहाँ जैसे हम अश्विनी, ये जन्म में अगर अश्विनी में कोई आ गया, तो ये आ गया जन्म तारा, है ना। जी। ये आ गया जन्म तारा। जन्म के बाद कौन सा आएगा? संपद आएगा। तो इस तरह से हम जी। गिनते गिनते इस तरह लगाते चले जाते हैं, है ना। जी सर। पांच छह, मतलब ये एकदम एक से लेके नौ तारा तक आ जाता है। उसी को हम्म। रिपीट करते हैं, फिर यहाँ नाइन आ गया, फिर यहाँ से जी। फिर जी। 10 है, 11, जी। इस तरह से रिपीट करते हैं। जी। जी। जी सर, तो देखिए 22 तक नव, पहुंच जाते। हाँ, फिर 9 तक जाएंगे, फिर उसके बाद फिर रिपीट करके यहाँ आएंगे। तो ये नवतारा चक्र का एक ये है। देखिए नवतारा एक सीमित चीज है। अच्छा। बेसिक में नवतारा एक सीमित चीज है, इसलिए ठीक सर। नवतारा का ज्यादा माथा नहीं लगाते हम। एडवांस अच्छा। लेवल पे नवतारा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि वहां तारा का बल देखा जाता है, और वो जी। जी सर। काफी एडवांस में है। जब आप पूरी तरह से प्रेडिक्शन सीख जाइएगा, तब आपको बल जब देखना जरूरी होता है, तब नवतारा चक्र की हम देखते हैं, अदरवाइज हम देखते नहीं है। ठीक बट सर। वहीं पे एक और होता है, ये अ, जिसको नाड़ी नक्षत्र बोलते हैं ना, अब बात बात पे सुनिएगा, है ना। जी। अरे तेरा नाड़ी नक्षत्र मुझे सब मालूम है, बोलते हैं ना। बता दीजिए सर, मैंने नहीं सुना नहीं, नहीं है, लेकिन आप दे दीजिए। बोलते हैं ना, जैसे ये फिल्मों में तो डायलॉग बहुत है, तेरा नाड़ी अच्छा। नक्षत्र सब निकाल दो, जन्म कुंडली निकाल दो, नाड़ी नक्षत्र निकाल दो, विलेन लोग बोलते हैं ना ऐसा। जी। 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 हाँ, तो वही नाड़ी नक्षत्र, तो ये नाड़ी, प्रेरणा अनम्यूट करो तुम। तुमने तो नाड़ी पढ़ा था एक बार, सन्नाड़ी पढ़ा था, तो नाड़ी, यस सर। सन्नाड़ी किस लिए है, नाड़ी कितने प्रकार का है? 6 सर। 6 नाम बता पाओगी? हाँ सर। बताओ। अ, जन नाड़ी, कर्म नाड़ी, संघातिक नाड़ी, संघातिक ही है ना सर, और बोलो समुदय, बोलो, बाकी अ, जो होगा हम दिखाएंगे। मानस, और विनाश नाड़ी। गुड। उल्टा पुल्टा हुआ थोड़ा, बट कोई बात नहीं, ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, बट ठीक ठाक है। मानस, मानस पहले होगा सर, विनाश शायद बात। नहीं नहीं,
नहीं नहीं चलो नहीं सर, विनाश पहले होगा, मानस बाद में होगा। ठीक है, ऐसे होगा मैं ना। दिखाता हूँ, मैं दिखा हम्म। मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये है 6 नाड़ी। कौन कौन सा है? इसी को बोलते हैं सन्नाड़ी चक्र या सड़भाव नक्षत्र चक्र। दोनों नाम से ही जानते हैं इसको। अनुज, अनुज, अरे जी आवाज, सर। आवाज तो दो। बोले हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पढ़े हो ना? सर नहीं, नवतारा चक्कर तो पढ़ा हुआ है सर मैंने, लेकिन इसका नहीं पता सर मेरे को। जी। ये आधा प्रेडिक्शन करता है। अच्छा सर। प्रेडिक्शन के लिए ये एडवांस लेवल की है, बट मैं इसको बेसिक में ही लेता हूं। इसलिए क्योंकि सन्नाड़ी अगर नहीं समझोगे तो प्रेडिक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बताता हूं, बताऊंगा आज दोनों क्लासेस में। ये 6 नाड़ी हैं। जन्म नाड़ी है, कर्म नाड़ी है, या कर्म नक्षत्र भी बोल सकते हो इसको। ये जन्म नाड़ी की जगह जन्म नक्षत्र बोल सकते हो। जैसे नवतारा में संपद, पितर इत्यादि इत्यादि जैसे जानते हैं, वैसे इसका ये सब नाम है। 6 होगा: जन्म, कर्म, सांघातिक, समुदाय, विनाश और मानस। तो यहां बिगड़ गई थी प्रेरणा। विनाश पहले, उसके बाद मानस होगा। ठीक है। हाँ सर, मैं तो आपको बोली। हम्म। हम्म। जैसे मान लीजिए कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, ठीक है, तो चक्र कैसे बनेगा? याद रखिएगा, जन्म नाड़ी के 10 नंबर नाड़ी होता है कर्म नाड़ी। इसको नोट करिएगा। सर एक बार दोबारा बोलिए सर। अरे यहां मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर, वो तो स्क्रीन तो देख रहे सर, वैसे लिखने के लिए कह रहा हूँ पॉइंट्स में। हाँ हाँ। जन्म जन्म नाड़ी से 10 नंबर नाड़ी होता है कर्म नाड़ी, माने नक्षत्र। जन्म नक्षत्र अगर 1 होता है तो कर्म नक्षत्र या कर्म नाड़ी होगा 10। यहां नाड़ी नक्षत्र की ही बात है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। सन्नाड़ी चक्र या षड़भाव नक्षत्र चक्र बोलते हैं इसको। षड़ मतलब 6। षड़ का जी। मतलब होता है 6। क्लियर? इसलिए ये 6 ही होते हैं, 6 प्रकार के ही नाड़ी जी। नक्षत्र होते हैं। ठीक है। जी। तो जी। जन्म नाड़ी कोई भी हो, उसका 10 नंबर आएगा कर्म नाड़ी, उसका 16 नंबर आएगा सांघातिक नाड़ी। स्पेलिंग लिखा हुआ है, देख के लिख लेना। ठीक। उसका 18 नंबर नाड़ी आएगा समुदाय नाड़ी। 23 नंबर आएगा विनाश नाड़ी। और मानस नाड़ी आएगा 25 नंबर। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है अश्विनी का। अश्विनी के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? भरनी। करनी। भरणी। तो भरणी के ये लिए सर ये 5 ही, ये सर 5 ही हुए सर। ये 2 3। सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। क्या बात कर पहला नक्षत्र ठीक है, ठीक है, हो रहे? गया सर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया सर, हो गया, ठीक है सर। मान लीजिए आप यहां ये अश्विनी की जगह भरणी आ गया। ये जी सर। अश्विनी की जगह मानिए, अब हम लेंगे भरणी नक्षत्र। जी। ठीक है। भरणी अगर लेते हैं तो क्या आएगा? उत्तर फाल्गुनी आएगा सर, 10वां नहीं, नक्षत्र। तो यहां जन्म नाड़ी में हम कौन सा नक्षत्र लिखेंगे? सर दूसरा यहाँ दो आएगा। दो। दो। हाँ सर, 2 आ गए जी। तो कर्म नाड़ी में उसके बाद कौन सा आएगा? 11 नंबर। सर वो तो कह रहा हूँ, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा ना सर वहाँ पर। हाँ हाँ, वो सांगतिक ने अभी पहले यहां से बताओ ना, फिर मैं सारा पूछूंगा। अच्छा नक्षत्र तो ठीक है सर। पढ़ा ही रहा हूं। तो सांघातिक कौन सा आएगा? 17 नंबर। जी। ये कौन सा आएगा? 19 नंबर। ठीक है। ये कौन सा आएगा?
24 नंबर, 24। ये आएगा 26 नंबर। क्लियर? जी सर। जी सर। अगर मान लीजिए यहाँ भरणी के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? कृतिका। कृतिका। कृत्तिका। अगर यहाँ कृत्तिका आ गया तो कृत्तिका 3 नंबर हो गया। ठीक सर। तो यहाँ इससे 10 कितना होगा? 27, 12, 18, 20, 25, 27 ऐसे बस चलेगी सर इस रेशो। इस तरह से चलाते रहना है। क्लियर? समझ जी में आया? अब इसके तो सर सारे हाँ बोलो। सर इसका प्रयोग क्या करते करना सर, मेन तो प्रयोग सिखाइए सर। सब बताऊंगा ना बाबा, बताऊंगा तभी तो इस तरह का ये कर रहे हैं। पहले ये सारे नक्षत्रों का नाम आपको याद है ना? सर हटा हुआ है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। ये अभिजीत को हम यहाँ लिखे हैं, बट अभिजीत यहाँ आता नहीं है। ठीक है। श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ठीक है। बट ये अभिजीत को हम लोग सिर्फ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। क्लियर? जी सर। चलिए, अब यहां ये नक्षत्र 3 प्रकार के होते हैं। इस चार्ट को थोड़ा देख लीजिएगा। नक्षत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। अनुज बताओगे? जी सर। नक्षत्र 3 प्रकार के मैंने बोला, कौन कौन सा होता है? हाँ सर, ये नहीं पता लेकिन मतलब कि सर नोट्स बने हुए हैं मेरे पे हर चीज है सर, लेकिन कभी एक बार नोट्स बनाने के बाद उसको पढ़ा नहीं है तो ऐसी रह गई चीजें सर अभी। चलो यहां देख लो। एक होता है पुरुष नक्षत्र, बढ़ा देता हूं थोड़ा सा ताकि, ठीक है। कौन कौन सा है? आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, वो स्वाति। ये पुरुष नक्षत्र है। ये है, इसलिए मैंने छोटा किया था ताकि आप लोगों को आसानी से मैं समझा पाऊं। ये स्त्री नक्षत्र है। कौन कौन सा? मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, वो मृगशिरा। और एक होता है नपुंसक नक्षत्र। क्लियर? विशाखा, अनुराधा, वो ज्येष्ठा। ये है अल्टीमेट हमारा पढ़ने का विषय। अब हम जानते हैं इसकी ये जन्म नाड़ी, कर्म नाड़ी, सांघातिक नाड़ी, समुदय नाड़ी, विनाश नाड़ी और मानस नाड़ी का कार्यक्रम क्या होगा। ये हमें जरूरी क्यों है? क्योंकि मैं राजयोग पढ़ा रहा था ना आप लोगों को। जी सर। राजयोग भंग भी पढ़ाया, जी लेकिन ये नाड़ी नक्षत्र में भी राजयोग भंग होता है, राजयोग बनता भी है। क्लियर? ये पढ़ाने का मूल उद्देश्य मेरा यही है। तो थोड़ा चलिए नोट लिखिए, फिर मैं आप लोगों को और इन डिटेल समझाता हूं। इतना दूर तक तो समझ में आ गया ना सब? जी जी सर। सर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलिए लिखिए। अब थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा रूल लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये अवतारणा क्यों किया गया। पहले लिखिए जन्म नाड़ी या जन्म नक्षत्र। अभी अनुज बोल रहा था ना कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है ना? जी सर। जी सर। लिखो। जन्म समय में अगर जन्म नाड़ी में कोई पाप ग्रह हो तो रिजल्ट क्या आएगा? हाइफेन देके लिखो। जीवन भर शारीरिक पीड़ा बनी रहेगी, नंबर 1।
धन हानि की संभावना अधिक से अधिक हो जाता है। सभी प्रकार के, अगला, सभी प्रकार का चेष्टाओं में वो फेलियर होता है। कोशिश करता है ना, जैसे नौकरी करने का या बिजनेस करने का, कुछ भी करता है, बट उसको वो सक्सेस नहीं मिलता, उसको व्यर्थ होता है, व्यर्थ। ये क्या बोला मैंने? पाप ग्रह के लिए। क्लियर? जी सर। अब आपसे पूछता हूं, अगर शुभ ग्रह होगा तो क्या होगा? सर चीजों को अच्छा ही पलट होगा। दीजिए, चीजों को हाँ पलट हाँ सर। दीजिए। जी सर। शुभ ग्रह होगा तो हर चीज में शुभता मिलेगी उसको। जी देखिएगा, कभी कभी ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि थोड़ा सा प्रयास में उसको अधिक से अधिक सफलता मिलती है। देखे है ना? जी जी यानी समझ लीजिए, उसके जन्म समय में, उसकी जो जन्म नाड़ी है, जन्म नक्षत्र में जो ग्रह है वो शुभ ग्रह है। यानी कि सर चंद्रमा के साथ होना चाहिए, चंद्रमा के आसपास ही चलना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली, नक्षत्र विंशोत्तरी दशा तो ऑलरेडी जानते ही हो। तो विंशोत्तरी दशा चंद्रमा के हिसाब से बनाया जाता है। यानी उसके चंद्र चंद्र के साथ मान लो शुक्र की, हाँ, यहाँ कुछ ये भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट शुक्र है वहां पे आसपास में, है ना? कुछ अपवाद भी है, बट ऐसे अगर गुरु है, चंद्र गुरु इकट्ठे हैं, तो क्या होगा? वो जीवन भर उसको किसी ना किसी तरीके से फायदा मिलते रहेगा। ये शुक्र का अपवाद है सर। हाँ, शुक्र का अपवाद है थोड़ा, लेकिन शुक्र अपवाद मतलब हर जगह पे नहीं है। वो कर्म में उसको सेम रिजल्ट मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। वहां चरित्र में थोड़ी सी कलंक लगती है। ठीक है? ठीक। बाकी सब चीज वही गुरु जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ गया? जी सर। अब इसका गोचर फल भी लिख लीजिए। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि आधा प्रेडिक्शन मैं इसी से सिखा दूंगा आप लोगों को। जो आपका जन्म नक्षत्र, उसमें गोचर में, जन्म नक्षत्र गोचर में जब जब पाप ग्रह आएगा, और जितना दिन तक उस नक्षत्र में वो पाप ग्रह रहेगा, उतने दिन उसको सारे अशुभ फल मिलेंगे। क्लियर? जी अब शुभ ग्रह होगा तो शुभ फल मिलेंगे। बिल्कुल। देखिएगा, एक बहुत, माने जैसे लक्ष्मी मैम, अभी आपने जो चीज बताया था, ऐसा भी बहुत सारे समय ऐसा देखने को मिलता है। मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई एक गया गुजरा लड़का बैठ गया, और गोचर में जन्म समय में, जन्म नक्षत्र में उसमें कोई शुभ ग्रह आ गए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट करके निकल जाता जी सर। है ना? प्रयास जी में, जी प्रयास में उसमें बड़ी सफलता मिल जाती है। समझ में आया? जी सर। चलिए, दूसरा कर्म नक्षत्र या कर्म नाड़ी। मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करूंगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप लोगों को इलेबोरेट करके सारी चीजें, क्योंकि राज्यों के साथ इसको मुझे जोड़ना है, तो नेचुरली कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो एडवांस लेवल की होगी, बट आप लोगों को बताऊंगा। सर इसको थोड़ा सा ना वो चार्ट से भी समझा दीजिएगा।
बिल्कुल समझाएंगे मैम, इसीलिए तो ये मैंने टोटल बना के रख दिया, ताकि ये मैं ग्रुप में भी आप लोग बोलोगे तो ग्रुप में भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्चुअली लिखने का टाइम नहीं मिलता है मुझे, नहीं तो जी सर। मैं तो पूरा ही लिख के ही रख देता, है ना, समय ही नहीं मिलता। लिखिए कर्म नाड़ी या कर्म नक्षत्र। जी सर। जन्म समय में कर्म नक्षत्र में अगर पाप ग्रह होता है तो अब कर्म नाड़ी मतलब समझ रहे हैं, कर्म में ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो काम में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, झंझट होगा, माने उसके काम में सफलता मिलना बड़ा दुष्कर हो जाता है, बहुत मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। याद रखिएगा, जन्म समय में जो नक्षत्र में जो ग्रह होंगे उसका जिंदगी भर उसका असर रहता है। क्लियर? जी। जी सर। यानी ये कर्म नाड़ी में अगर पाप ग्रह होंगे तो जिंदगी भर उसका असर रहेगा। इसी की वजह से ये जो राजयोग वगैरह बनते हैं ना, ये भंग होता है। हमेशा चूंकि राजयोग भंग की बात कर रहे थे हम, तो मुझे एकाएक लगा कि आप लोगों को अगर सन्नाड़ी नहीं बताऊंगा तो यह आधा अधूरा हो जाएगा, क्योंकि राजयोग मान लीजिए किसी ऐसे क्या कहते हैं आपका ग्रह से राजयोग बना है, बट वो जन्म नक्षत्र में वो मान लीजिए पाप घर में बैठ गया है, तो फिर वो राजयोग आपको जिंदगी भर नहीं देगा, जिंदगी भर उल्टा रिजल्ट देगा। तो कभी कभी होता है ना, एस्ट्रोलॉजर खोज ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहां है। सर जो चीजें आप बता रहे हैं ये कोई एस्ट्रोलॉजर देखता ही नहीं है। इसलिए मैम प्रेडिक्शन आधा अधूरा होता है। जी सर। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देखेगा नहीं तो वो बेकार एस्ट्रोलॉजर है, उसको एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। किताब पढ़ के गुरु बनना बहुत आसान होता है, लेकिन चीजों को समझ के समझाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये वही कर सकता है जो रमा हुआ है। मैम 36 साल हो गया, मैं अभी तक सीख नहीं पाया हूं एस्ट्रोलॉजी। वही सर सोच रही हूँ कि आपकी चीजों मुख पे रटी हुई ये चीजें कितनी मेहनत आपने करी होगी। अच्छा, वाकई में आप खोल के पिया है। जन्म जन्म समय में अगर कर्म नाड़ी में शुभ ग्रह होगा तो जीवन भर उस व्यक्ति को काम में यश और सम्मान और धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब यहां थोड़ी सी मैं आप लोगों को इलाबोरेट करके बताता हूं गोचर फल का। उसमें बताना भूल गया था पहला वाला में, लेकिन तरीका एक ही होगा, तो इसलिए एक कोई एक बता दे रहा हूं, एक या दो बता दूंगा, तो आप लोग बाकी चीजों को समझ लेना। ठीक है? गोचर में अगर कर्म नक्षत्र में या कर्म नाड़ी में कोई पाप ग्रह आते हैं तो ऐसे तो कर्म में बाधा विघ्न तो उत्पन्न होंगे ही होंगे। क्लियर? बट मान लीजिए इत्तेफाकन उसके अशुभ कोई ग्रह की, पाप ग्रह की कोई दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आ गया है, तो क्या होगा आपको समझ में आ रहा है? प्लस हो जाएगा सर। माने वो जिंदगी जिंदगी से उब जाता है उस समय वो इंसान। माने इतना तकलीफ होता, इतना तकलीफ होता कि वो जहां भी जाता है, वही मैं आप लोगों को एक दिन बता रहा था ना कि सोना अगर छूता है तो धूल बन जाता है,
याद है ना ये डायलॉग मेरा? ये उसी वक्त होता है। एक तो कोई अशुभ ग्रह की दशा चल रही है और ऊपर से कर्म नाड़ी में कोई गोचर में पाप ग्रह आ गया, क्योंकि आपका स्नैपशॉट तो फिक्स्ड है। मान लीजिए मेष लगन में आपका आ गया, तो फिर 10वां आपका अश्विनी नक्षत्र में आप पैदा हो गए, तो 10वां नक्षत्र आपका हो गया कर्म नक्षत्र या कर्म नाड़ी। गोचर में उस दौरान, उस अशुभ पीरियड के दौरान, माने दशा अंतरदशा के दौरान कोई पाप ग्रह घूमते घूमते आ गए, तो मतलब इतना फेलियर होता है कि इंसान ना माने अपना होश हवास खो बैठता है। आपने देखा होगा ऐसा बहुत से लोग हैं आपके आसपास में, बहुत विद्वान हैं, बहुत ही विद्वान है, और ऐसा नहीं कि उनको कोई काम आता नहीं है, हर एक काम को वो अच्छा से करते हैं और काफी निष्ठा के साथ, फिर भी सफलता उनको प्राप्त नहीं हो पाता। कारण समझ में आया अभी क्यों नहीं हो जी पाता? सर, जी जी जी। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा जब जब प्रेडिक्शन करना हो, एकदम माने ये नक्षत्र, ये नाड़ी जो चक्र मैं दे रहा हूं, इसको इसलिए षडभाव नक्षत्र चक्र भी बोले जाते हैं। ये 6 प्रकार की जो नाड़ी है, नक्षत्र हैं, इनका बहुत अच्छा से ख्याल रखिएगा प्रेडिक्शन के दौरान, क्योंकि आपने तो यहां सॉफ्टवेयर में तो राजयोग बना हुआ है, हम तो कैलकुलेशन पार्ट में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट हम आपको कितना पढ़ाएंगे, आजकल तो सब सॉफ्टवेयर में आ जाता है। बट सॉफ्टवेयर में आप देखिए वहां पे लिखा है क्या कहते हैं, राजयोग, ये ग्रह मिलकर राजयोग बना है, और देख रहे हैं उसी पीरियड में वो आदमी भिखारी बन गया, राजा बनना तो दूर की बात है। हो गया समझ में आया राजयोग कैसे भंग होता है? जी सर। चलिए, ओ हाँ, ये जो सूत्र हम लिख रहे थे, मतलब उसमें क्या क्या होगा, कर्म हानि, अपयश, है ना, जी फिर वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब एकदम मृत्यु तुल्य कष्ट, इसको आप बोल सकते हैं, फिनेंशियली क्राइसिस, हर चीज में आ जाएगा वो आदमी, मतलब एकदम बेकार का, खुद को बेकार सा महसूस करेगा। तो अगर गोचर में उस समय शुभ ग्रह आ जाएंगे तो क्या होगा मैम? यदि इसके विपरीत ही होगा सर। बिल्कुल विपरीत होगा, यानी माने जरा सा इत्तू सा वो ये करेगा, प्रयास करेगा और इतना सा रिजल्ट लेके निकल जाएगा। ठीक है? जी सर। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दूं, जन्म समय का, जन्म नक्षत्र वगैरह इत्यादि का। मान लीजिए इस, लेकिन आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये याद नहीं रह पाते हैं। ठीक है, अभी जैसे जी पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में आता जा रहा है, सर लिखने में लेकिन इसको लिख लीजिएगा, या तो ये आपका ये सन्नाड़ी चक्र जिस दिन भी ये वीडियो आएगा, ये वीडियो बहुत संभाल के रखिएगा आप लोग। जी सर। ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म समय में, जन्म कर्म नक्षत्र में आपका पाप ग्रह है, कर्म नाड़ी में, तो आपको मालूम है कि राजयोग ऐसे भंग होगा ही, सॉरी, राजयोग तो भंग होगा ही, उसका जीवन भर जो है प्रॉब्लम रहेगा गोचर में जब जब आएगा। बट मान लीजिए राजयोग का जो बनाया, दो शुभ ग्रह मान लीजिए राजयोग बनाया, जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो तो समझ में आ गया, लेकिन कोई शुभ राजयोग का प्रभाव आपका, उसका दशा शुरू हो गया,
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा? मैंने बोला शुभ ग्रह से बना राजयोग का दशा आरंभ हो गया। लेकिन सर अगर कर्म नाड़ी में पाप ग्रह है तो फिर राजयोग तो मिलेगा ही नहीं ना सर। नहीं, गोचर में मान लीजिए सॉरी, कर्म नक्षत्र में पाप ग्रह है तो जीवन भर तो कर्म में झंझट होता है ही है। लेकिन कोई शुभ ग्रह का गोचर में राजयोग है, माने राजयोग जन्म के समय में ही राजयोग बना हुआ कोई दो शुभ ग्रह से, और उसका दशांतर दशा जैसे ही स्टार्ट होगा तो क्या हो सकता है? मान लीजिए दशांतर दशा शुरू, हम गोचर की बात नहीं कर रहे हैं मैम, अभी अच्छा। गोचर की बात ही नहीं कर रहे हैं। जन्म समय में तो वो फिक्स्ड है ना। और जब जब शुभ प्रभाव का उसका दशांतर दशा होगा तो आपका प्रेडिक्शन का दिमाग कहां जाएगा? अरे इस समय में ये तो करोड़पति बनेगा, राजयोग है तो राजा बनेगा। लेकिन आपको वो नहीं भूलना है कि जन्म कर्म नक्षत्र में उसका एक पाप ग्रह पड़ा है। जी तो सर वही तो बोल रही हूँ। 50% वही चीज। राजयोग का प्रभाव वही खत्म कर देगा, वो जी सर। पूरा नहीं कर पाएगा मैम, क्योंकि शुभ ग्रह से राजयोग बना है। क्लियर? जी सर। और गोचर में उसी समय कोई पाप ग्रह कर्म नाड़ी में आ गया तो उसका 100% राजयोग भंग होगा। समझ रहे हैं ना मैं? मतलब बहुत एक एक पॉइंट को कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने में रखने के लिए, ताकि आप लोगों को ये दिमाग में रह जाए। ये कभी यानी कि मतलब सर अगर बोलिए। जन्म नाड़ी के नक्षत्र का जो राजयोग बन रहा है और कर्म नाड़ी में हमारा कोई अशुभ ग्रह है, लेकिन अगर उसकी दशा आ जाए राजयोग की तो वो 50% रिजल्ट देगा। और अगर हाँ, गोचर में भी कर्म नाड़ी में भी अशुभ ग्रह आ जाए तो यानी कि 100% ही खत्म हो जाएगा उसका फल, यानी कि। 100% राजयोग खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक है। ठीक है। वो क्या होता है एक्चुअली, इसको बोलते हैं पाप विद्ध दोष। भेद होता है, भेद करता है वो, भेदता है, विधता है। समझ रहे? पाप ग्रह से वो उसका जो है ना भेदन होता है। बात चीज को समझ रहे हैं आप? मेरे वर्ड को समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं तो हम और जी भी जी आसान लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, वेद होता है सर, अब समझ में आया जी सर जी, वेद के बारे उसको बोलते हैं पाप विद्ध योग। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। इसीलिए